जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कभी भी किसी वाक़ये में भी यहूदियों का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना थे तो वहाँ पे पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। अब क्वेश्चन ये है कि मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहाँ से? क्योंकि यहूदियों को 1000 साल पहले से पता था कि बहुत जल्द मदीना और उसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 70 साल पहले 3 अरबी शेफर्ड्स फ़लस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे कि अचानक उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार, एक केव दिखा। वो उस केव के अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस केव में सिर्फ 2 जार्स पड़े। उन्होंने ये जार्स खोल के देखे तो अंदर पुराने ज़माने के कुछ पेपर्स और स्क्रूज पड़े हुए। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चीज़ होगी बस, तो उन्होंने बाजार जाकर थोड़े पैसों के बदले इनको बेच दिया। वहाँ से ये स्क्रूज किसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि यहूदियों की आसमानी किताब तौरात है, लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल से लिखी और आज के ज़माने के सारे तौरात से मुख्तलिफ थी। दो साइंटिस्ट जॉन सी ट्रेवर ने इन पेपर्स को उस ज़माने के सबसे पुराने तौरात जो 1800 साल पुराना था उससे कंपेयर किया, और इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसे। जिस कागज़ पर ही तौरात लिखी हुई थी उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेटिंग कराई कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने पुराने ज़माने के हो सकते। तो पता चला कि ये एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज़ जिस पर ये तौरात लिखी हुई है, विच मीन्स कि ये तौरात जो फ़लस्तीन की ही गार में एक आम से अरबी शेफर्ड को मिले थे, ये दुनिया के सबसे पुराने तौरात में से एक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पुराने का तौरात, ये कंप्लीट तौरात तो नहीं है, लेकिन तौरात के बहुत सारे पोर्शंस इसमें मौजूद हैं। इन स्क्रूल्स के स्टार्टिंग में यहूदियों के एक पैगंबर आइज़ाया का जिक्र है, जिनको क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों एक सच्चा प्रॉफिट मानते हैं। और इस पैगंबर ने फ्यूचर की कुछ प्रोफेसीज लिखी हैं कि आने वाले वक्तों में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहली प्रोफेसी ये थी कि बख्त नसर बेबीलोन का बहुत ताकतवर बादशाह, जिसने हज़ारों साल पहले यहूदियों की बिल्कुल हिटलर की तरह तबाही फेर दी थी। इस तौरात की पहली प्रोफेसी ये है कि अभी तो बख्त नसर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह और बर्बाद करे और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद करे। ये प्रोफेसी इस तौरात से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स जुल्करनैन भी समझते हैं। इस दुनिया के सबसे पुराने तौरात प्रोफेसी कुछ ऐसे है, देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूँ, मैं अपनी रूह को इसमें डालूंगा और वो दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, और जब तक वो ज़मीन बेइंसाफ कायम ना कर ले वो पीछे नहीं हटेगा और ना उसे कोई कुचल सकेगा, और मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और जिन आबादियों में तैदार के लोग रहते हैं खुश हो जाएं। तैदार, इसको याद रखें, सेला के लोग पहाड़ के ऊपर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएं। सबसे पहले कहा गया है कि तैदार के लोग खुशियां मनाएं। तो अब ये तैदार कौन है और कहाँ है? तैदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम, और इस तैदार के बच्चों ने अरब में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस बेटे तैदार की नस्ल में से। दूसरा जिक्र है बुतों का। उस ज़माने में सबसे ज़्यादा बुतों की इबादत अरब में की जाती थी। अब इससे ये तो क्लियर है कि पैगंबर अरब में आए। प्रॉफिट आइज़ाया ने तौरात में दूसरी प्रोफेसी ये की थी कि सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से खुशी के नारे लगाए। ये सेला लफ्ज़ आज भी तौरात में इसी तरह लिखा जाती। अब ये सेला अरब में किधर है? मेरी बात ना माने, गूगल मैप्स तो सबके पास होता है। गूगल मैप्स पर लिखें सेला अरब और सर्च दबाएं, आप सीधा इस पहाड़ की लोकेशन पर पहुंचेंगे। ये पहाड़ आज भी मदीना में है, और सिर्फ मदीना में ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी का सबसे नज़दीक पहाड़ यही सेला पहाड़ है। मस्जिद नबवी से ये पहाड़ सिर्फ 500 मीटर दूर है। तो तौरात में सेला के लोगों को कहा गया है कि पहाड़ पर चढ़ो और खुशी के नारे लगाओ, क्योंकि सब कुछ तौरात में यहूदियों को पहले ही बता दिया। यहूदियों को इस बात का पूरा अंदाज़ा था कि बहुत जल्द मदीना में एक पैगंबर आने वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे यहूदी फ़लस्तीन से मदीना और इसके आसपास शिफ्ट होना शुरू हुई कि काश हम उस पैगंबर से मिल सके। और एक दफ़ा तो यहूदी और रोमन एम्पायर की लड़ाई के बाद बहुत सारे यहूदी मदीना और इसके गिर्द
جمع ہونا شروع ہوئے اور خیبر کو جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کے نالج اور ان کے بزنس کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس، جس طرح آج بھی پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنس اور بزنس کے طریقے سے بہت امپریس۔ آہستہ مدینہ میں یہودی اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہوئی، اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے ہیں کہ آج تو تم لوگوں نے جو کرنا ہے کریں گا، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں۔ مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں واقعی ان کا پروفٹ آ کے ہمیں ختم ہی نہ کر دے۔ مدینہ والوں کو جنریشنز اینڈ جنریشنز تک یہ بات بتائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اس سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مان۔ یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر، ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے۔ تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لی۔ یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گئے تو انہوں نے صاف ڈینائی کر کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی۔ اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا، یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسچن پریسٹ نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہودیوں نے اس سب کو ڈینائی کر کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، اور صرف ان کو پیغمبر ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش بھی کی۔ لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور وہ سارا مان جو یہودیوں نے ہنڈریڈز آف ایئرز میں جمع کیا سارا مسلمانوں کو مل گیا، اور مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی۔ سب سے پہلے کعبہ تو مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ آل نو دیٹ یہودی اور عیسائی جو ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں، مکہ کو بس ایک عام سی سٹی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مکہ کا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی کی کتاب تورات میں کلیئرلی لکھا ہوا کہ مکہ میں ہی خدا کا گھر ہے۔ آج سے 80 سال پہلے ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے جب نیدرلینڈز کو فتح کیا تو آج جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو ایک لائن میں کھڑا کیا، اور آہستہ آہستہ ان ساروں کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جدھر گیس سے ان ساروں کو آسانی سے قتل کر دیا جاتا۔ ادھر گنت سارے یہودی اپنی موت کا انتظار کر رہے، اور ان سب کی زبان پر تورات کا ایک ہی کلمہ تھا، سام 84۔ یہ سام 84 اور یہودیوں کی مین کتاب ہناہ اور بائبل کے بک آف سامز میں لکھی ہوئی ہے۔ ہناہ یہودیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے، اور اس طرح کے 3 مین حصے ہیں۔ توراہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نویام جو یہودیوں کے باقی پیغمبروں پر نازل ہوئی، اور کیٹویم جس کا ایک حصہ دا بک آف سامز ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جسے مسلمان زبور کے نام سے جانتے ہیں۔ سام 84 میں لکھا ہے، کتنی خوبصورت ہے آپ کے رہنے کی جگہ اے عظیم رب، بلیسڈ آر the people جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا دل صرف پلگرم حج کی طرف ہوتا ہے۔ جب وہ مکہ کی خشک وادی کے پاس سے گزرتے ہیں مکہ، تو وہ اس وادی کو سپرنگز چشموں میں بدل دے گے۔ They go from strength to strength، جس کا اصلی ہیبرو ترجمہ ہے They go from mountain to mountain۔ یہودیوں کی اس کتاب میں کلیئرلی لکھا ہے کہ خدا کا ایک گھر ہے مکہ کی خشک وادی میں، اور اس کے پاس چشمہ بھی ہے، اور وہاں لوگ پہاڑ سے پہاڑ ہی طرف جاتے ہیں۔ یہ کلیئرلی کعبہ کی بات ہو رہی ہے جو مکہ میں ہے، جس کے پاس زمزم کا کنواں ہے، اور لوگ صفا کے پہاڑ سے مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کا گھر مکہ میں ہے۔ اس کا مکہ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے قرآن کے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجیے کہ اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اور پیروی کرو ابراہیم جو بالکل اپ رائٹ تھے اور مشرک نہیں تھے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت کا سینٹر ہے سارے جہانوں کے لیے۔ تو اے کتاب والو، تم کیوں اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو؟ قرآن اور تورات دونوں نے مکہ کو مکہ نہیں بلکہ بکہ کا ہے، اور بکہ مکہ کا ہی پرانا نام ہے۔ ایک دن مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے کہ اچانک اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جہاں بھی ہو
अपना रुख बैतुल मुकद्दस से फेर कर मक्का में काबा की तरफ कर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान ही 180 डिग्रीज काबा की तरफ टर्न हुए और पीछे खड़े सारे सहाबा ने भी ऐसा ही किया और इस तरह पहली दफा मुसलमानों का नया टिबला बना। और यहूदियों ने कहा कि मुसलमानों ने असली टिबले बैतुल मुकद्दस को छोड़कर वतन इत्ता से एक नया टिबला इजाद कर दिया। यहूदी और हिस्टोरियंस दोनों इस बात को मानते हैं कि जेरूसलम में यहूदियों का पहला टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज से 3000 साल पहले बनाया था, जबकि मक्का में काबा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल पहले गुजर चुके थे। पर मुसलमानों ने एक नया टिबला इजाद नहीं किया, बल्कि असली टिबले की तरफ वापस गए हैं। यहूदी मजहब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हाजर को पारान की डेजर्ट में छोड़ा दी, जिसको आज बहुत सारे हिस्टोरियंस हिजाज का इलाका समझते हैं और इसी हिजाज में मक्का भी वाक़ है। यहूदियों के रिलीजन में इस्माइल अलैहिस्सलाम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इसहाक अलैहिस्सलाम की है, और वो कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन वो हमेशा से इस्माइल अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को नेक और सच्चे लोग मानते। और इसका अंदाज़ा इस मूवी के क्लिप से होगा जो यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को बनाई। जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागकर जैसरू के पास पनाह लेते तो जैसरू उनसे कहते हैं, Abraham is the father of many nations. We are the children of Ishmael born. We are the obedient of God. काबा को बनाने के बाद मक्का का पहला नाम मक्का था और यहाँ ज्यादातर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आबाद थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे और ट्राइब्स भी मक्का में रहने लगे और यहाँ का नाम बग्गा से मक्का में बदल गया। आहिस्ता लोग असली रिलीजन को छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे और काबा को भी अजीब अजीब बुतों से मार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल थी तो एक दिन बारिशों की वजह से काबा की छत अचानक गिर गई। तो मक्का के लोगों ने काबा को दोबारा बनाने का इरादा किया, लेकिन सिर्फ हलाल महसूस। जैसे ही वो काबा की टूटी दीवार बनाने लगे तो एक दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उन्होंने ये पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये अरबी में नहीं, किसी और जबान में लिखा हुआ। आखिर एक यहूदी ने आके इनको बताया कि यहूदियों की जबान अरमेक है और इस पर लिखा है अल्लाह द लॉर्ड ऑफ बक्का, और ये मैंने तब बनाया था जब मैंने आसमान और ज़मीन और चांद और सूरज को बनाया, और ये तब तक कायम रहेगा जब तक इसके दो पहाड़ कायम हैं। और आज भी काबा के खिलाफ के ऊपर मक्का नहीं बक्का लिखा हुआ है। काबा जब दोबारा मक्का वालों ने बनाना शुरू किया तो सारे कबीलों की आपस में लड़ाई शुरू हुई। कौन सा कबीला हजर अस्वद को उसकी असली जगह पर लगाएगा। तो आखिर कुरैश की सबसे बड़ी उम्र वाले शख्स ने कहा कि जो भी नेक्स्ट काबा के दरवाजे से इंटर होगा वही डिसाइड करेगा। एंड अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए और वो पैगंबर नहीं थे इस टाइम। तो सब ने कहा कि हमें मंजूर है, क्योंकि मोहम्मद सबसे ज़्यादा सादिक और अमीन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लड़ाई ख़त्म करने के लिए हजर अस्वद को एक चादर के दरमियान में रखा और सारी कबीलों को कहा कि इस चादर को साइड से पकड़ लो। और जैसे ही वो उस जगह पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद अपने हाथों से काबा के अंदर फिट किया, लेकिन काबा इस टाइम भी 360 बुतों से भरा हुआ और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। पैगंबर बनने के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा के पास आए और उनसे काबा की चाबी मांगी। तो उन्होंने कहा कि काबा की चाबी और आप। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि याद रखो, एक दिन तुम काबा की चाबी मेरे हाथ में देखोगे और मैं जिसे चाहूँगा ये चाबी दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा कि अच्छा, तो वो कुरैश के लिए सबसे बदतरीन दिन होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। इस वाक़ये की कुछ ही साल बाद आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का फतह कर दी और काबा के अंदर मौजूद सारे मुतों को तोड़ दिया और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद मुसलमान अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंगों में से एक के लिए हुनैन की तरफ रवाना हो।